2025 किसके नाम? सनी पाजी के नाम। 2026 किसके नाम? ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क। और इस सवाल का जवाब आज आपको इस एपिसोड में मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तुरंत से बात करते हैं पते की, काम की बात करते हैं। कल कहाँ थे सर जी? देखिए ऐसा है, हमने एक छोटा सा स्टूडियो क्रिएट किया, ये सब आप जानते हैं। और उस स्टूडियो के ज़रिए हम ना सिर्फ यूट्यूब वीडियो अपने बना रहे हैं, ये एक काम है। इसके अलावा हम दूसरा शूट भी करते हैं, है ना, कुछ बाहर से काम भी उठाते हैं ताकि घर भी चलता रहे। तो उसी लिए कल एक शूट में गए थे, शाम 6-7 बजे तक वापस आने का कार्यक्रम था कि तब तक आ जाएंगे। मैं तो सोच रहा था अब रास्ते में आते आते गाड़ी से वीडियो बना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि रात को 10-10:30 बजे तक शूट होता रहा और रात को वापस आते 11:30-12 बज गए। उस समय तो आप ही नहीं जगे होंगे तो मैं कहाँ से फिर वीडियो बनाऊँ, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन कल पूरे दिन व्यस्त थे, इतने व्यस्त थे कि बार बार फ़ोन डेड हो रहा था, बार बार थोड़ी देर चार्ज पे लगा के काम कर रहे थे, तो कल इसलिए वीडियो नहीं आया, उसके लिए सॉरी। लेकिन खबर तो है सर, खबर तो है 2025 किसके नाम? सनी पाजी के नाम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए, ये साल ख़त्म हो गया इंतज़ार करते करते। 2023 में धमाका हुआ था, आपको भी पता है, शानदार धमाका था, मज़ेदार धमाका था, मतलब परखच्चे उड़ा दिए रिकॉर्ड्स के। वो कितने करोड़ लोग देखने पहुंचे यार, मतलब वो धमाका था। और वो भी तब था जब कहीं उसको प्रमोशन में जगह नहीं मिल रही थी। लोग अंडरडॉग जिसको कहते हैं कि भाई कोई मान ही नहीं रहता कि कहीं कोई मूवी कुछ अच्छा कर सकती है गदर 2। लेकिन उसके बाद भी जनता के प्यार ने उसे सर आंखों पे बैठाया मूवी को, और सनी पाजी का स्टारडम फिर से नज़र आया कि यार ये होता है स्टार। अब 2024 सूखा, ऐसा सूखा गया कि अब देखिए अक्टूबर में पहला जो है फर्स्ट लुक पोस्टर देखने को मिला है गदर 2 के बाद से। अब जाके इंतज़ार ही करते रह गए सर, क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, कितना लाएगा। तो खैर, लेकिन पहली खबर तो मैंने आपको ये दी थी कि मोशन पोस्टर का इंतज़ार करते रहिए। मोशन पोस्टर अब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि पिछला मोशन पोस्टर में म्यूज़िक की वजह से थोड़ी डिले हुआ था, लेकिन अब टीम उस पर काम पे लगी है और बहुत जल्द आपको आगे की प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई देंगी। और वो एग्जैक्टली अभी अनाउंस नहीं किया है कि कब दिखाई देंगी, लेकिन हाँ, मतलब टीम उस पर लगी है और बहुत जल्दी आपको मोशन पोस्टर ही सबसे पहले दिखाई देगा, जो बर्थडे के दिन नहीं आ पाया था एक। लेकिन ये तैयारी किसकी है? जनवरी की। अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया डेट, लेकिन संभावना यही है कि जिस तेजी से काम कर रहे हैं उस तेजी के हिसाब से जनवरी 24 तक लाने की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी नहीं है, मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं कि भाई जनवरी 2025 के अंदर ये मूवी आ सकती है। ठीक है जी, तो मतलब धमाका होगा जनवरी से ही। पहला धमाका तो तभी है। दूसरा धमाका लाहौर 1947 है, जिसको जनवरी में होना था, लेकिन लग रहा है कि पोस्टपोन्ड होगा। कहाँ जाएगा? ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं है कि कहाँ जाएगा, मतलब कहाँ जा सकता है उस पर हमने पहले चर्चा की थी, संभावना जो थी उस पर चर्चा की थी, लेकिन कहाँ जाएगा अब ये कंफर्म ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। जब ऑफिशियली अनाउंस होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन लाहौर 1947 बड़ा धमाका होने वाला है, बड़ा धमाका होगा। और बार बार मैं कह रहा हूँ, ये फिल्म ऐसी फिल्म है जिसको बहुत लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, मतलब सब डूब जाएगा, इतने सारा। यार पहली बात, ये बहुत अच्छा सिनेमा बनने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है। शानदार सिनेमा बनेगा। मतलब जो लोग, मुझे हैरानी होती है, जो लोग अच्छे सिनेमा का पक्ष लेते हैं कि यार अच्छा सिनेमा देखना है, वो लोग कह रहे हैं कि फिल्म डूब जाएगी। यार अब या तो तुम इधर टिके रहो या तुम इधर आ जाओ। तुम कहो कि अच्छा सिनेमा देखना है, लाहौर 1947 ज़रूर देखना है, लेकिन अब वही है ना कि जहाँ अपनी राय जो है वो विषय पे बेस्ड ना होके, मुद्दे पे बेस्ड ना होके किसी और चीज़ पे बेस्ड होती है, वहाँ फिर ये सब होता ही होता है। आपकी राय ऐसे पलटती है ऐसे। तो खैर, लाहौर 1947 फ्रॉम द डे वन मैं कह रहा हूँ, कुछ खतरे हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो खतरे अपनी जगह मौजूद है, लेकिन लाहौर 1947 बड़ा धमाका होगा अगले साल के अंदर, राइट। और उसके बाद सफ़र मूवी का अपडेट की आपने एक तस्वीर देख ली होगी, अभी खूब वायरल हो रही है तस्वीर। भाई सफ़र मूवी का काम अभी मतलब फाइनल स्टेज पर है और अनाउंसमेंट से पहले की तैयारी है। अनाउंसमेंट कब होगा? पूरी संभावना है कि जो SDGM है, जो जाट हो गई है, उसके बाद में अब अनाउंसमेंट की तैयारी। मैंने आपको पहले भी कहा था, इधर जाट फिल्म का अनाउंसमेंट होगा, तब SDGM था, उसके बाद ही सफ़र की आपकी बारी आएगी। तो सफ़र अपनी गाड़ी पर निकल चुकी है, सफ़र का सफ़र शुरू हो चुका है और बहुत जल्द आपको सफ़र के ऊपर भी अपडेट देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, ये सब 2025 की बात कर रहे हैं अभी, है ना। और 2025 पूरा आप देख ली, 2 बड़ी फिल्में हैं, फिर सफ़र जैसी फिल्में हैं, ये सब लाइन पे लगी पड़ी हैं। सूर्या का अगर शूट हो जाता है तो सूर्या है, ठीक है। और इसके बाप फिल्म का पता नहीं, अभी मुझे भी अपडेट नहीं है बाप फिल्म का क्या हुआ नहीं हुआ।
लेकिन अगले साल में जो खबरें आएंगी वो गदर 3 की खबर आएगी, अपने 2 की खबर आएगी, आएंगी गारंटी नहीं है लेकिन आएंगी, पूरी संभावना आएंगी। ठीक है जी, ये सब अगले साल की अनाउंसमेंट होगी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ 2025 के बाद? अब आप देखिए, इस जो अब पिछले साल के अंदर जो साल टेक्निकली खाली था, उस साल में जो फिल्में साइन करी हैं वो सब अब आ रही हैं, और अब जो फिल्में पे काम कर रहे हैं वो आएंगी 2026 में। और क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। अभी चर्चा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि अब्बास मस्तान सनी पाजी से आके हैदराबाद में मिले हैं। क्यों मिले हैं? डेफिनेटली स्क्रिप्ट सुनाई गई है और उसके लिए सनी पाजी को तैयार किया जा रहा है फिल्म में आने के लिए। अब वो कौन सी फिल्म है, हालांकि अब्बास मस्तान किस फिल्म को लाने वाले हैं, किस प्रोड्यूसर के साथ लाने वाले हैं, ये भी क्लियर नहीं है। लेट्स सी, जैसे जैसे अपडेट आएगा। लेकिन सिर्फ मिलने का मतलब ये नहीं होता कि फिल्म फाइनल हो गई, राइट? अभी क्या है, अगर मैं बताऊं तो अभी पिछले दिनों जब शूटिंग नहीं कर रहे थे सनी पाजी, तब भी कई सारी फिल्मों के स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई गई है। इवन हैदराबाद में भी उन्हें स्क्रिप्ट सुनते हुए देखा गया है। मतलब सनी पाजी अब अगली लाइनअप में काम कर रहे हैं, 2026 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो पैक हो गया है, 2025 पैक हो गया है, क्योंकि एक साल में कितनी मूवी आती हैं? 3 महीने 4 महीने का डिफरेंस ज़रूरी है मूवीज़ में। तो अगले साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मूवी 4 मूवी से जाएंगे तो मतलब फिल्म की बर्बादी है एक्चुअली में। तो ये अगले साल की 3 मूवी तो कंफर्म है कि 3 मूवी तो कंफर्म आएंगी। 2026 की बात करो तो बॉर्डर लगी हुई है, रामायण लगी हुई है ना जी। और कौन सी मूवी आएगी, इस पे अभी डिस्कशन जारी है। सनी पाजी लगातार स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, और ये सारी लगातार स्क्रिप्ट्स का असर क्या होगा वो सनी पाजी हमेशा कहते हैं मैं खुद अनाउंस करूँगा। तो हम उनके अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। सनी पाजी खुद बताएंगे कि उन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट फाइनल की है, और कई सारे डायरेक्टर्स के साथ चर्चा हुई है उनकी। लेट्स सी क्या होता है, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी से खुशखबरी सुनाए। एक दौर वो था जब फिल्में चलती थी नहीं चलती थी इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हर स्टार के हाथ में 4-4 5-5 फिल्में रहती थी। मतलब अगला पूरा साल पैक है, उससे अगला साल भी पैक है, और उससे होता है था कि अगर कोई फिल्म नहीं चली तो बाकी फिल्में खींच के ले जाती थी। वो लगातार चर्चा में बने रहते थे, स्टारडम बना रहता था। बीच में कई सारी फिल्में नेगेटिव होने की वजह से, और कुछ आप सब जानते हैं गैंग्स बनने की वजह से पीछे धकेला गया, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा सनी पाजी को भी। अब जैसे अजय देवगन कर रहे हैं, लाइन से उनके पास फिल्म है, जैसे अक्षय कुमार कर रहे हैं, तमाम फिल्में उनके पास अब भी लाइन से पाइपलाइन में फिल्में हैं। तो ऐसा ही चाहते हैं कि सनी पाजी के पास अच्छी स्क्रिप्ट्स हों, अच्छी फिल्में हों, और सनी पाजी लगातार स्क्रिप्ट सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और हम तो भाई ये सजेस्ट करेंगे, सनी पाजी अपना भला बुरा अच्छे से जानते हैं, लेकिन लगातार फिल्में साइन करना भी ज़रूरी है, और अच्छी फिल्में साइन करना और भी ज़रूरी है। तो एक तो वो फिल्में ज़रूर सनी पाजी साइन करें जो जनता उन्हें देखना चाहती है जिस रोल में, प्लस वो ऐसे रोल भी करें जो बॉबी देओल का तरीका है, कुछ चैलेंज हो जिसमें उनको अपनी अभिनय को दिखाने का मौका मिले। क्योंकि ये वो बैलेंस है जो आपको ऐसे अभिनय के तौर पे आगे ले जाता है, एक्टर के तौर पे आपको स्टारडम को बनाए रखता है, और लोकप्रियता भी बना के रखता है, और तारीफ भी दिलवाता है। तो ये बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। तो सनी पाजी हमसे ज़्यादा तो जानते हैं। तो खैर, एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे बताइएगा सनी पाजी को किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, वो पोल मैं अभी कॉमेंट सेक्शन में कुछ देर में लॉन्च करूँगा, तो उसमें आप जवाब दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन से डायरेक्टर के साथ आप सबसे पहले सनी पाजी को काम करते हुए देखना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। और नीचे कमेंट्स में अगर आप डाल देंगे तो उन कमेंट्स के बेस पे भी पोल के अंदर थोड़ा चेंज किया जा सकता है। आप बताइएगा, उसके थोड़ी देर में कमेंट सेक्शन, पोस्ट सेक्शन में इसे लॉन्च करते हैं। नमस्कार।